महासंघ बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो दोस्ती करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड के सियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपई सोरेन आज आएंगे रांची, तो आज दोपहर 2:10 पर वो रांची पहुंचेंगे। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से रांची आएंगे। आज जेएमएम से इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा सूत्र का कहना है। बीजेपी में जाने का ऐलान भी कर दिया है पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने। तो आपको सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज रांची आएंगे। दोपहर 2:10 पर उनके रांची आने की बात खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से वो रांची आएंगे और आज ही जेएमएम से इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसा सूत्र का कहना है। झारखंड में चंपई सोरेन के पाला बदलने को लेकर राजनीति गर्म है। सूबे में सियासी पारा हाई है। लगातार चले आ रहे कयास के लगभग 10 दिन के बाद चंपई ने अटकलों पर विराम लगाया और बीजेपी में जाने की घोषणा की। शायद सीएम हेमंत सोरेन को भी इसी का इंतजार था। दिल्ली में एक ओर चंपई ने बीजेपी में जाने का ऐलान किया, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधा। एक ओर चंपई ने बीजेपी में विश्वास और पीएम मोदी पर भरोसा जताया, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने यह कहा कि बीजेपी सरकार तोड़ो पर काम कर रही है, विधायक तोड़ो अभियान में लगी हुई है। सीएम सोरेन ने चंपई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस ओर था ये लोगों ने बखूबी समझा और इसीलिए मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गया है। क्योंकि चंपई सोरेन जहां एक तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जेएमएम में अपमान किया गया और जेएमएम पर कई और ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं हेमंत सोरेन ने अब ये कह दिया कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ रही है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनको टेंशन हो गया है कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो आप लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। अभी लोकसभा चुनाव में भी यही तमाशा किया था इन लोगों ने। पूरा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का इन लोग का जो फॉर्मूला है। इनके सभी नेता जैसे भजन कीर्तन करते हैं, वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित यही करता रहा इन लोग। और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम ने यही भाजपा के लोगों को इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि वो इतना छोटा हो गया। इन लोग झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हम और हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन, लोबिंग है मैम, वो बाद में बताएंगे। और झारखंड में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सूबे की सियासत अब गर्म है। अब इन दोनों नेताओं के बयान को समझते हैं और एक ओर सीएम सोरेन ये कह रहे हैं कि बीजेपी को टेंशन है, तो दूसरी ओर चंपई सोरेन का ये मानना है कि नए गठबंधन का इरादा नहीं है। और अब आप ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, उनके पास समय नहीं है।
हेमंत बीजेपी पर विधायक तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं चंपाई ने ये ऐलान किया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। हेमंत बीजेपी पर सरकार तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं चंपाई पीएम मोदी पर भरोसे की बात कह रहे हैं। एक और हेमंत सोरेन ने यह कहा कि बीजेपी ने लोकसभा में भी यही तमाशा किया, तो दूसरी ओर चंपाई ने कहा कि उन्होंने काफी सोच विचार करके ये निर्णय लिया है और उसके बाद ये निर्णय लिया है। हेमंत लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं, तो चंपाई काफी मंथन के बाद फैसला लेने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी को भविष्य का तनाव है, ये बात हेमंत सोरेन कह रहे हैं, तो चंपाई सोरेन ये बता रहे हैं कि बीजेपी के प्रति उनका बहुत विश्वास है। तो देखिए, मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गया है, जहां हेमंत सोरेन सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी अब जेएमएम में टूट ला रही है, एक एक करके विधायकों को अपने पास ले रही है। तो दूसरी तरफ चंपाई सोरेन ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम काफी सोच और विचार करके हम अपना निर्णय लिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सोरेन का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि चंपाई और सोरेन बहुत पुराने और बड़े नेता हैं। हेमंत सोरेन सत्ता के दलाल और भ्रष्ट अफसरों से घिरे हुए हैं और इससे लोग सरकार में खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए जेएमएम छोड़कर जा रहे हैं। हम चंपाई का स्वागत करते हैं, कोई भी बीजेपी में आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी स्वागत है पार्टी में, क्योंकि एक तो चंपाई सोरेन जी बहुत पुराने ही लीडर हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ा है। और आज जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी है, तब से हेमंत सोरेन जी सत्ता के जो दलाल कह सकते हो और भ्रष्ट अफसरों से पूरी तरह से वो घिरे हुए हैं, जिस कारण से लोग बिल्कुल अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और दल छोड़ करके धीरे धीरे वो पार्टी को लोग छोड़ते जा रहे हैं। पहले सीता सोरेन ने छोड़ी, लोबिन ने छोड़ा, फिर आप देख रहे हैं कि चंपाई सोरेन दल छोड़ रहे हैं। अब आगे देखते जाइए और कितने लोग छोड़ते हैं दल को। और शिबू सोरेन की बड़ी बहू बीजेपी नेता सीता सोरेन ने भी चंपाई सोरेन के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जेएमएम में चंपाई सोरेन के साथ अपमान हुआ। चुनाव में लगभग 2 महीने की बात थी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपमानित किया गया। चंपाई सोरेन ने जेएमएम के विरोध में भी कुछ नहीं बोला, इसीलिए हम उनके साथ हैं। सबने कहा नहीं, उनके साथ एक बहुत बड़ी अपमान हुई है और ये खुद भी कह रहे हैं कि वो अपमान को सहने नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय और बड़ी डिसीजन लिए और हम भी उनके साथ हैं इस समय में, क्योंकि चंपाई जी कभी पार्टी के विरोध में कुछ भी नहीं बोले हैं। पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा वो साथ रहे हैं और उसके नाते देखा जाए तो आप बहुत दुख में थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये डिसीजन लिया। और इसी बीच सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। बाबूलाल मरांडी का ये बड़ा बयान सामने आया है। पीएम से मुलाकात के बाद ये बड़ा बयान सामने आया, चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है, ऐसा बाबूलाल मरांडी कहते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के ये बड़ी खबर है, जब बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। पीएम से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सियासी गलियारे से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के आने की तो 15 दिन पहले ही आपस में बात करके हम सब लोगों ने तय कर लिया, जब वो आना चाह रहे हैं कि हम लोगों को उनकी स्वागत करनी है। फिर उसके बाद नाराज़गी तो कहाँ से, तो बेमतलब की जिसको बातें करते हैं ना, कहीं चलाना है, चूँकि हम हमेशा मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं तो चला दो। नहीं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, क्योंकि झारखंड में आप किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं।
उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे कि आने वाले वक्त में झारखंड की सियासत में और क्या कुछ हो सकता है। संजय, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए अभी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। देखिए बिल्कुल, देखिए चुनाव सिर पर है, उसकी घोषणा जल्द हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी का ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो है अभी कल ही जो पीएम मोदी हों, अमित शाह हों, तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। जाहिर है कि ये बयान अपने आप में कई चीज़ों को इशारा भी करता है। लेकिन एक बड़ी खबर की ओर आपको अपडेट कर दें कि आज बीजेपी के एक बड़े सितारे जो बाबूलाल मरांडी हैं वो दिल्ली से आज लौट रहे हैं। दिल्ली से आज लौट रहे हैं तो उनका आज लौटना एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिल्ली कई बार गए हैं, लेकिन आज लौटना एक बड़ी तारीख है, बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं। ठीक उनके आधे घंटे के बाद रांची एयरपोर्ट चंपाई सोरेन भी उतरेंगे। मतलब कि चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी दोनों आधे घंटे के अंदर रांची एयरपोर्ट पर आएंगे। और समझ जाइए कि ये झारखंड की राजनीति में चुनाव से पहले ये आज की तारीख में दोनों का साथ आना ये याद रखा जाएगा। समझिए ऐसे कि सबसे पहले चंपाई सोरेन दिल्ली से ही कल ऐलान उनका हो चुका है कि 30 अगस्त को बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल होने जा रहे हैं। मतलब कि रांची से ही शामिल होंगे। एक सूचना जो मेरे पास आ रही है कि दिल्ली से बड़े नेता भी इस दौरान यहाँ मौजूद रह सकते हैं। मतलब उनकी मौजूदगी में ही चंपाई सोरेन बीजेपी का कमल थाम सकते हैं। बाबूलाल जी की जो नाराजगी खबरें आ रही थी, बाबूलाल जी के हम लोग बाइट भी चला रहे थे, बाबूलाल जी कह रहे कि जल्दी बाइट नहीं देते हैं, और जो भी मीडिया में खबरें चल जाती है, सच्चाई ये है कि सब उनकी नाराजगी खबरें आ रही थी। मतलब चंपाई के आने से कहीं न कहीं नाराजगी की अंदर खाने में खबर थी। दिल्ली में जाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि दो दिलों को एक कर दिया गया है। अब मुस्कुराते हुए लोग आएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नहीं चाहती कि चंपाई जब पार्टी के अंदर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोई अंदर से ये संदेश जाए कि कहीं से जो चेहरा है बीजेपी का प्रदेश में बाबूलाल मरांडी और जो चंपाई आ रहे हैं, दोनों चेहरों के बीच मनमुटाव हो। पहली बात, चंपाई ने आते के साथ एक बड़ा बयान ट्विटर के जरिए दे दिया है कि जो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, चंपाई ने उस घुसपैठ को मुद्दे को पकड़ लिया। मतलब बता दिए कि वो बीजेपी के मूल सिद्धांत के साथ चल रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से बीजेपी ने बताया था कि घुसपैठ का जो मुद्दा है बीजेपी चुनाव में उस मुद्दे को सबसे आगे रखेगी, और चंपाई ने मेरी पार्टी में एंट्री से पहले उस मुद्दे को जाहिर करके बता दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है झारखंड की जो आदिवासी समाज है उसकी अस्मिता के लिए बड़ा खतरा है। मतलब चंपाई अब रंग में रंग गए हैं, और जब 30 अगस्त को ये कमल पकड़ेंगे तब उनकी जो शैली होगी, भाषण की शैली, वो पूरी तरह को बदली हुई नजर आएगी। हालांकि बता दें कि उनके साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी मिल रहे हैं, तो कोल्हान की राजनीति के लिहाज से आप देखेंगे तो देखिए इसीलिए देखना दिलचस्प भी हो रहा है कि मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री है। एक ही कार्यकाल में दो मुख्यमंत्री बनते हैं और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं चंपाई सोरेन, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, और बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। आज ही के दिन हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। अब बताइए कि अब झारखंड की राजनीति में ये देखना कितना दिलचस्प होगा, और बीजेपी अब चंपाई को क्या रोल देती है, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करती है। देखिए सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि अभी सबसे पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि इस बार चुनाव में जेएमएम भर से बीजेपी, इंडिया गठबंधन भर से एनडीए, ये तो आमने सामने रहेंगे ही, लेकिन एक बड़ा जो मुकाबला होगा जेएमएम भर से जेएमएम, जो कि हेमंत सोरेन के मुकाबले में चंपाई सोरेन यहाँ खड़े होंगे। मतलब कि चंपाई सोरेन आप जहां भी जाएंगे, चाहे कोल्हान की बात हो चाहे संथाल की बात हो, आप हेमंत सोरेन के आप वहां पर जवाब के रूप में बीजेपी चंपाई को आगे करेगी। मतलब चंपाई वहां पार्टी का बड़ा चेहरा होंगे। बाबूलाल मरांडी पहले से चेहरा थे, संथाल में उनकी पकड़ दिया, वो चेहरा होंगे। लेकिन चंपाई कहते हैं कि ताजी सब्जियां जल्दी बिक जाती हैं, तो समझ आइए कि चंपाई ताजा चेहरा है और पार्टी के लिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी यहाँ पर बीजेपी की ओर से कि वास्तव में देखिए कि जो बीजेपी के मुद्दे हैं चुनाव को लेकर, जो बीजेपी देखिए जल्दी आपको घोषणा पत्र का भी ऐलान होगा। घोषणा पत्र में आपको तमाम चीजें, वादे भी होंगे। आरोप पत्र जब जारी होगा तो आरोप पत्र में आपको संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी होगा। मतलब कुल मिला के बीजेपी चंपाई को कोल्हान और संथाल में आगे करने जा रही है। जाहिर है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। जो अभी तक जेएमएम ये कह रहा था कि आदिवासी वोट बैंक उनका परंपरागत वोट बैंक है, उस परंपरागत वोट बैंक में चंपाई सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है संजय, बिल्कुल देखना होगा कि अब ये मुकाबला कितना और दिलचस्प होता है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री हो चुका। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नास हम बनेंगे
या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। और जमशेदपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बच्चे की मां के साथ गैंग रेप का आरोप लगा है। जबरन कार में उठाकर गैंग रेप का ये आरोप लगाया गया। बदमाशों ने गैंग रेप के बाद पीड़ित को फेंका। वहीं पीड़ित को मुसाबनी के धोगनी जंगल में फेंका गया है। बता दें आपको कि TMH अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और पीड़ित महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। जमशेदपुर से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 बच्चे की मां के साथ गैंग रेप किया गया। जबरन कार में उठा करके उनके साथ गैंग रेप किया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बदमाशों ने गैंग रेप के बाद पीड़ित को फेंका भी और पीड़ित को मुसाबनी के धोबनी जंगल में फेंका गया है। आपको बता दें कि TMH अस्पताल में फिलहाल पीड़िता को भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पीड़िता की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद ही दर्दनाक खबर, जहां 2 बच्चे की मां के साथ गैंग रेप किया जाता है और बता दें कि फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और ये बेहद ही दर्दनाक खबर है। जमशेदपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां कार में उठा करके उसे ले जाया जाता है और उसके बाद गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। गैंग रेप के बाद पीड़िता को फेंका गया। और ज्यादा जानकारी के लिए जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? फिलहाल क्या अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि मूसाबनी के जंगलों से एक महिला का जो है वो बरामद पुलिस ने किया। उसके बाद उसको गंभीर हालत में TMH में आनंद फानंद में लेके आया गया। हालांकि महिला का साफ तौर पर आरोप है कि उनको जबरदस्ती 3 लोगों ने गाड़ी में बैठाकर उनको जंगलों में ले गया है। उसके बाद उनके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जैसा कि महिला का आरोप लगाया गया। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए तत्काल जो तीनों आरोपियों की धर पकड़ के लिए उनके घर में लगातार छापेमारी कर रही है। आप पूरी घटना बता दूं कि महिला जो है 2 बच्चों की मां है और वो जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड स्थित एक टाइल्स दुकान में काम करती थी और देर शाम उसकी जो है, जैसा कि वो बयान दे रही है कि उसके बाद देर शाम उन्हें जबरदस्ती किसी 3 लोगों का नाम ले रही है, वो गाड़ी में बैठाकर इसे ले जाते हैं और उसके बाद इस घटना को कुकर्म की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालत की महिला की स्थिति जो बता दूं, महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। TMH अस्पताल में भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, मगर ये घटना एक बार फिर से जमशेदपुर शहर को शर्मसार करती है। और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द तीनों आरोपी की गिरफ्तारी कर ली। कितने लोग इस गैंग रेप में शामिल थे, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, महिला काफी बेहोशी की हालत में, महिला ने 3 लोगों का नाम बताया है। अब वो 3 लोगों के साथ साथ और कितने लोग हैं वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, मगर 3 लोगों की महिला ने नाम बताई है। जो टाइल्स दुकान है उसके अगल बगल वो रहते थे। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले का एक्शन लेकर कार्रवाई कर रही है। तीनों के घर पर लगातार छापेमारी कर रही है और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जी ठीक है आशीष, आप नजर बनाइए। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। और रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिम्स में छात्रों और होमगार्ड जवान के बीच मारपीट हो गई। होमगार्ड के जवान बरियातू थाने पहुंचे और रिम्स के छात्रों पर जवान का ये आरोप लगा है। छात्रों पर जवानों को पीटने का आरोप लगा है। छात्रों का आरोप ये है कि नशे में जवान रहते थे और बैडमिंटन कोर्ट जाने के दौरान ये मारपीट हुई है। तो रांची से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और उस वक्त की भी तस्वीर है। उसके बाद पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई, उस वक्त की भी तस्वीर। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और रांची से बता दें कि बैडमिंटन कोर्ट जाने के दौरान ये मारपीट हुई है। हालांकि छात्रों का ये आरोप है कि वो वहाँ जो जवान तैनात रहते थे वो नशे में रहते थे और इस वजह से ये मारपीट हुई है। रिम्स के छात्रों और जवानों के बीच ये आरोप लगाया गया है। छात्रों पर जवानों को पीटने का आरोप है। हालांकि छात्रों ने ये दलील दी है कि जवान नशे में रहते थे और इसीलिए ये मारपीट हुई। बैडमिंटन कोर्ट जाने के दौरान ये मारपीट हुई है।
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरायकेला दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और चाईबासा की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की सौगात देंगे। कार्यक्रम में कोल्हान के सभी विधायक और मंत्री शामिल होंगे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता आशीष तिवारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरायकेला दौरा है, जहां वो सरायकेला में आज मैया सम्मान योजना की कोल्हान के लोगों को सौगात देंगे। तस्वीर में दिखा रहा हूं कि अभी मैं मौजूद हूं सरायकेला जिले के गमरिया में, जहां ये कार्यक्रम स्थल है। हालांकि 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं और यहीं पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर कोल्हान के तीनों जिले की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की सौगात मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। कुछ ही घंटों के बाद यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और मैया सम्मान योजना की जो सौगात है वो देंगे। और तमाम कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला जिला, चाईबासा जिला के लोगों की जो यहाँ रहने वाली महिलाएं हैं उनको खाते में 1000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि इसकी तैयारी आप देख सकते हैं पूरी तरह से युद्ध स्तर पर की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ के तीनों जिले की महिलाओं को एक बड़ी सौगात देंगे। सरायकेला जिला और चाईबासा जिले की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के साथ साथ राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको, वो योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्य है वो सरायकेला के जिले की धरती से शुरुआत होगी। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और फिलहाल रुकेंगे बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।